क्वेश्चन नंबर आज 5 को देखते हैं। यहाँ आपके पास फिगर है, इसमें पहले हम क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं क्या कह रहे हैं और क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा बुक से। ये कह रहे हैं कि किसी कक्षा में मान लिया कोई क्लास है, उसमें 4 कोनों पर 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं और दो लड़कियां जिनका नाम चंपा और चमेली है। तो वो दोनों जब क्लास में एंट्री लेते हैं तो चंपा चमेली से कहती है, क्या तुम सोचती हो कि जो 4 कोनों पर बच्चे बैठे हैं ये सब एक वर्ग बना रहे हैं? तो चमेली कहती है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है को आपको ABCD एक वर्ग है, इसके बीच की दूरी को निकाल कर हमें बताइए कि वर्ग है कि नहीं। तो आप जानते हैं वर्ग तभी होगा जब सभी भुजाएं क्या हों, समान हों। तो देखिए हम इनको क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम निकाल लेते हैं और सभी भुजाएं समान आ जाती हैं तब तो ये हमारा वर्ग होगा। ठीक, तो हम क्या कहते हैं, पहले ए का क्या निकाल लेते हैं, ए का बिंदु निकाल लेते हैं। ए 3,4, देखिए 4 पे बन रहा है, 3,4, 6,7 और 1,6 और 9, कितना 4। फिगर थोड़ा सा उल्टा सीधा होगा तो चलिए ए को मानते हैं। देखिए जो आपका x अक्ष चला है ए पर कितना मात्रक, 3 मात्रक, और ऊपर कितना चला है 4 मात्रक, यानी y पर कितना 3,4। b का बिंदु क्या होगा, b का 6,7, c का क्या होगा, c का कितना होगा 9,4, और जो आपका d का होगा, d का कितना होगा 6,1। हम इनके बीच की क्या निकालेंगे, दूरी। पहले AB BC फिर CD फिर AD। तो चलिए AB के बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे, आपको फार्मूला मैंने बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। यहाँ 3 का देखिए घट कर कितना 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, रूट 9 प्लस 9 बराबर रूट 18 मात्रक। ये आपका आया 18 मात्रक। ठीक, अब BC की बीच की दूरी, BC मैंने आपको क्या बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा 3 का स्क्वायर बना प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बना बराबर रूट 9 प्लस 9 यानी रूट 18 मात्रक। कितना है, रूट 18 मात्रक। चलिए BC हो गया। अब हम CD निकालते हैं। CD के बीच की दूरी आपको बताया गया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 बराबर कितना, रूट 18 मात्रक। आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार आपके लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में आपका देखिएगा क्या आता है, अंडर रूट के अंतर्गत प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर रूट 9 प्लस 9 बराबर रूट 18 मात्रक। देखिए इनका विकर्ण निकालिए या ना निकालिए कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे। अतः यहाँ लिखेंगे चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर रूट 18 मात्रक, अतः ABCD एक क्या है, एक वर्ग है
अतः इसलिए चंपा क्या है, सही है। क्या है, चंपा सही है। क्यों सही है? जब इनके बीच की सभी दूरियां समान होंगी तभी तो ये एक वर्ग होगा। तो मैंने सभी दूरियों को क्या किया, समान कर दिया और ये एक वर्ग बन गया। क्वेश्चन समझ में आया होगा किस प्रकार आपको लगाना है। क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सोचिएगा और क्वेश्चन इस प्रकार के जरूर आपके बोर्ड में आते हैं। ये तो फिगर वाला कम संभावना रहती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कहीं दे दिया ए बी व बी सी, कहीं दे दिया ए बी के मूल वो निर्देशांक कितने, बी के निर्देशांक कितने, सी के निर्देशांक कितने, डी के निर्देशांक कितने। तो बताइए कि यह एक वर्ग है, तो आप इसी प्रकार वर्ग निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फिगर नहीं दिया गया, आपको क्या निर्देशांक दिए गए हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए था। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपको हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आपके सेकंड और थर्ड खुद आप लगाइएगा, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है। देखिए ए बराबर, यहाँ दिया नहीं गया लेकिन मैं लिख ले रहा हूँ इसी वक्त। ए बराबर -1, -2 और बी बराबर 1, 0, सी बराबर -1, 2 और डी बराबर आपका -3, 0। ठीक, इस प्रकार के आपके बिंदु हैं। तो ये कह रहे हैं क्या ये चतुर्भुज है, और कौन सा चतुर्भुज है ये भी आपको बताना है। तो आप चतुर्भुज तभी बता सकते हैं जब इनके बीच की दूरियां, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान होगी तो आप कहेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में आप जानते हैं कि यह आयत होता है। तो समांतर चतुर्भुज अगर सभी भुजाएं समान आ जाती हैं तो आप कहेंगे ये वर्ग है। और तब ठीक है, चलिए हम पहले इन दोनों के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी आप ज्ञात करेंगे कैसे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 1, 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 4 + 4 बराबर √8। कोई समस्या नहीं। BC के बराबर, अब BC का देखिएगा, BC का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा क्या होगा, 1, 1, -1, -2 होगा, -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आप जानते हैं, +2 का स्क्वायर। देखिएगा 4 + 4 बराबर √8 मात्रक, यहाँ मात्रक लिख दीजिएगा। ठीक, जैसे मीटर लिखते हैं यहाँ मात्रक। अब BC हो गया, अब CD निकाल लीजिए। CD आपका होगा -3 + 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 0 - 2 का होल स्क्वायर बराबर में -3 में से 1 को घटाएंगे, 1 को जोड़ेंगे -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर बराबर 4 + 4 बराबर √8 मात्रक। कोई समस्या नहीं। अब हम AD के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। AD के बीच की दूरी आपकी कैसे निकलेगी, क्या करेंगे, इन दोनों को हम इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। अब आप इतने क्वेश्चनों में बीच की दूरी को निकालना तो जान चुके होंगे। इसी प्रकार आपके बीच की दूरी को निकालना है। चलिए क्या होगा, 4 + 4 बराबर √8 मात्रक। कोई समस्या, देखिए इन सभी यहाँ लिखेंगे, चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 8 √8 मात्रक, इसलिए यह एक वर्ग है। क्यों वर्ग है,
आप यहाँ कंडीशन दे चुके हैं, या आप लिखेंगे यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ओ सॉरी सम चतुर्भुज है। सभी भुजाएं क्या है? समान है, इसलिए सम चतुर्भुज हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 6 के आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद लगाएंगे। और इसी प्रकार अगर दो भुजाएं, जैसे मान लीजिए ये भुजाएं और ये भुजाएं और ये भुजाएं समान आ जाती हैं, तब आप क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज है, या आप उसे कह सकते हैं एक आयत है। ठीक। अगर सभी भुजाएं समान नहीं आती तो आप लिख दीजिए अतः यह चतुर्भुज है ही नहीं। समांतर चतुर्भुज या समान चतुर्भुज नहीं है, विषम चतुर्भुज है, यानी जिसकी एक भी भुजाएं समान ना हो। तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। कैसे समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये कह रहे हैं x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा -5 व और कह रहे हैं -2, 9। ये कह रहे हैं कि समान समदूरस्थ, यानी जो आपका x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो समदूरस्थ हो। समदूरस्थ यानी आपका समदूरस्थ मतलब उससे समान दूरी पर स्थित हो। जैसे मान लिया बिंदु ये x अक्ष है, x अक्ष से समान दूरी पर, मतलब जितनी दूरी पर बिंदु A हो उतने दूरी पर बिंदु B भी हो। इसी प्रकार समदूरस्थ यानी समान दूरी हो, मतलब जितने पर ये हो उतने पर B भी हो। तब ये जो आपका x, और ये कह रहे हैं x अक्ष पे, तो x अक्ष पे x, 0। अगर ये y अक्ष पे कहते तो क्या हो जाता? 0, y, आपको बताए हैं पहले पार्ट में। ठीक। तो यहाँ से हो गया। अब इनका निर्देशांक आपको दिया गया 2, -5 और इनका -2, 9। तो अब देखिए पहले इनके बीच की, इसे बिंदु P मान लीजिए, इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए और फिर x अक्ष में पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ PA बराबर PB समान दूरी पर स्थित होंगे, तो ये कंडीशन लगेगी। और ये कह रहे हैं समान दूरस्थ हैं, तो सिर्फ आपको x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। ये पहले से कंडीशन दे दिए हैं कि समदूरस्थ पर हैं, आपको ये नहीं सिद्ध करना है कि समदूरस्थ पर होंगे। तो ये देखिए PA बराबर PB, आपको समझ में आया होगा कैसे लिखेंगे PA। तो हम PA के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर PB के बीच की। तो ये P का अक्ष है x, 0। तो हम PA के बीच की दूरी, फिर PB के बीच की दूरी। PA की बीच की दूरी क्या होगी? √2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कंडीशन वही। ठीक। फिगर अब मिटा दे रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। अब PB के बीच की दूरी, कोई समस्या? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये आपका बिंदु A है और ये आपका B है, तो PA के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका देखिए आपको अभी कुछ नहीं करना है, इससे पहले और सॉल्व करिए। और ये 25 हो जाएगा। कितना होगा? 25 बराबर, इसे भी लिखिएगा। क्यों 25 होगा? -5 का वर्ग करेंगे और ये -2, -x का होल स्क्वायर प्लस 9, 9, 81। ठीक। अब देखिए अगर इन दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें तो रूट हट जाएगा, यानी SBS हट गया। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, 2 दूनी 4 और प्लस x² माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो -4x। कोई समस्या नहीं। यहाँ 25 और ये भी 4, देखिए इसे लगा लीजिए। तो ये क्या होगा? 4 प्लस x², कोई समस्या, x² और -2 × x × -2 प्लस
81, ठीक। इसे और सॉल्व करिए, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया और x स्क्वायर से x स्क्वायर गायब, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ -4x और +25 और यहाँ क्या होगा, देखिए 4 दूनी 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 4x और 4x + 81, कोई समस्या। इसे पक्षांतर कर लीजिए, दोनों पक्षों को उधर पक्षांतर करिए, ठीक, दोनों पक्षों को पक्षांतर करिए तो ये हो जाएगा 4x + 4x + 81 - 25 बराबर 0। अब ये कितना, 4 4 8x और 81 में से 25 को घटाएंगे, 6 5 11 और यहाँ 7 5 से 5 गए 2, 56 बराबर प्लस कितना 56 बराबर 0 और यहाँ लिख सकते हैं x बराबर -56/8। क्यों? क्योंकि जब हम इसको उधर पक्षांतर, हमें x का मान निकालना और x का मान तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हम इसे पक्षांतर नहीं करते। तो ये पक्षांतर हुआ और x को हम इधर लाए तो 8 × 7 = 56 - 7, यानी लिखेंगे अतः x अक्ष का वह बिंदु -7 है। आपको समझ में आया होगा किस प्रकार आपको यहाँ क्वेश्चन आपके साथ लगे हैं। देखते हैं कितने मिनट का वीडियो बना, उसके बाद आपको और आगे देखते हैं। 16 मिनट का बन चुका है। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 8वां समझा देते हैं और हम 3 क्वेश्चनों की कल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक, 3 क्वेश्चनों को कल डिस्कशन कर लेंगे। ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, यदि आपका 1 महीने में 2-3 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ एक्सरसाइज, इसमें भी देखिए ये कह रहे हैं 8 का क्वेश्चन आपका कह रहे हैं y का वह मान ज्ञात कीजिए। y का कह रहे हैं तो y का, चलिए ठीक है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 Q 10, y और के बीच की दूरी क्या है, 10 मात्रक है। क्या है, 10 मात्रक। देखिएगा यहाँ P का बिंदु जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 2, बिंदु 2, -3 व Q कह रहे हैं 10, y के बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी की दूरी जो आपकी है ये कितना है, 10 मात्रक। कितना है, 10 मात्रक। तो हम इनके बीच की दूरी हमें तब भी ज्ञात करना है, तो PB, क्योंकि ये कह रहे हैं बीच की दूरी, PQ बराबर √ इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा और यहाँ जो आपका PQ का बीच की दूरी है 10 मात्रक, यहाँ 10 मात्रक रखकर इसे सॉल्व करिएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। जो आपका y का मान आएगा वही आपका यहाँ y, ये जो है ना y का मान आएगा, वही आपका y का मान हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, कल हम आपको 8 अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करिएगा। ग्रुप में तो जुड़े नहीं हैं तो वहाँ से कोई आप सूचना दे नहीं सकते हैं, तो आप कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 नहीं लगा तो, या ग्रुप से जुड़ जाइए, तो उससे हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 कल, फिलहाल इन 3 जो क्वेश्चन आप बचे हैं 8 और 9 और 10, इनकी डिस्कशन हम कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।